हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी बाइट्स। जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, जो कि मेंडल ने दिया था। ठीक है, ग्रीगर मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे पी प्लांट के ऊपर और उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया था। ओके, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये ग्रीगर मेंडल ने दिया था। ठीक है, प्रपोज्ड बाय ग्रीगर मेंडल। ग्रीगर मेंडल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये जो लॉ है इसको प्रपोज किया था। इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो 1856 से 1863 तक चला था। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट उन्होंने बोला था कि कुछ तो है, ठीक है, जो पेरेंट से एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहा है विदाउट एनी चेंज। ठीक है, मतलब कि ऐसा कुछ है ना। उनको नहीं पता कि कुछ क्या है, उन्होंने बस इतना बोल दिया कि कुछ है जो पेरेंट से एज इट इज उसकी नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहा है विदाउट एनी चेंज, और उसको उन्होंने बोल दिया फैक्टर्स। ठीक है, जिनको अभी हम जीन जीन नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, उनको नहीं पता था कि जीन है ना। ये तो हमें पता है क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उसके बाद हमको पता चला कि ये जीन है, लेकिन उस टाइम उनको नहीं पता था। उनको तो उसको उन्होंने क्या बोला, फैक्टर्स, कि कुछ फैक्टर्स है जो पेरेंट से एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहे हैं। ठीक है, तो वो जो ग्रीगर मेंडल थे वो एक चर्च प्रीस्ट थे। उनके गार्डन में बहुत सारी पीस लगते थे। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पीशीज है पीस की वो है पाइजम सटाइवम। ठीक है, पाइजम सटाइवम पी के एक स्पीशीज है, ये इसका साइंटिफिक नेम है पी का। तो हम हमेशा अंडरलाइन लगाएंगे। ठीक है, ये हमने टेक्सोनॉमी में पढ़ा था कि जब भी हम किसी चीज का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसके आगे अगर नाम हैंड रिटन है तो हम उसके नीचे क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, सो पाइजम सटाइवम के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस करवाए थे। उन्होंने पी प्लांट को ही इसलिए चूज किया क्योंकि जो पी प्लांट है वो एक एनुअल प्लांट है। ठीक है, साल भर जो है ये ग्रो होते हैं, तो एक साल में इनकी बहुत सारी जनरेशंस देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं, एज वेल एज ये जो है ये क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, बेटा यहाँ पे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको कोई हाइब्रिड कैरेक्टर नहीं देखने को मिलेगा इसका। ठीक है, या तो जो पॉड है उसका कलर पर्पल है या वो वाइट है। ठीक है, या तो सीड जो है वो राउंड है या वो रिंकल है। आपको इसके बीच की इंटरमीडिएट जो कैटेगरीज है वो देखने को नहीं मिलती है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, तो उन्होंने पी प्लांट में बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे, इसलिए भी उन्होंने पी प्लांट को चूज किया था। ठीक है, एनिमल प्लांट है जो है ये जो है बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से जो मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट को चुना। ठीक है, अब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक जीन के ऊपर। ठीक है, तो जो था उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इन्होंने दो क्रॉस किए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने एक कैरेक्टर लिया। ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने दो कैरेक्टर्स लिए। जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की लिया तो यहाँ पे उन्होंने कैरेक्टर लिया हाइट का, कि प्लांट की हाइट कैसी है। जब उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया तो उन्होंने दो कैरेक्टर्स लिए। ठीक है, कि जो सीड है उसका कलर कैसा है और जो सीड है उसका शेप कैसा है। ठीक है, ये दो कैरेक्टर्स लेके उन्होंने क्या किया, उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था। ठीक है, तो अब हम मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पे एक्सपेरिमेंट किया। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है, यहाँ पे जो, अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या है,
पास होना, ठीक है। हेरिडिटी में जो भी कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिट होना, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो हम वन जीन की यहाँ पे इनहेरिटेंस देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने देखा था कि जो जीन है, उन्होंने यहाँ पे जो जीन लिया था वो था हाइट का, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने दो प्लांट लिए जो कि प्योर प्लांट थे। एक जो प्लांट था वो प्योर टॉल प्लांट था, और दूसरा जो प्लांट था वो प्योर शॉर्ट प्लांट, शॉर्ट या फिर हम बोलते हैं ड्वार्फ प्लांट था। ये टॉल था और ये था ड्वार्फ। इन दोनों को उन्होंने आपस में क्रॉस करवाया, ठीक है। तो इसकी जो एलील्स थी वो थे टी और इसकी जो एलील्स थे वो थे ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये एलील्स होते क्या हैं, एलील्स क्या होते हैं, एलील्स देखो, जो एक क्रोमोसोम, अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम के ऊपर हमारे जीन्स होते हैं, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर ट्रेट को जो है क्या बोल सकते हैं, जो पर्टिकुलर ट्रेट को ट्रेट के लिए होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे ये ये हाइट का जीन है यहाँ पे, है ना। तो जो क्रोमोसोम है वो हमेशा पेयर में होते हैं, इसलिए जो एलील्स है वो भी हमेशा पेयर में होती है। तो इनको डिनोट करने के लिए हम अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। जब भी हम किसी डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए अल्फाबेट यूज करते हैं तो हम लेते हैं कैपिटल, ठीक है। और जब भी हम किसी रेसेसिव को डिनोट करते हैं तो हम उसके लिए स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। जो लेटर्स है वो सेम रहते हैं, ठीक है। सो ये हो गए हमारे एलील्स। अब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए प्योर टॉल प्लांट लिया, प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया। जब इन्होंने इसको आपस में क्रॉस किया तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा गैमेट फॉर्मेशन। और आपको पता है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, जिसको हम सेग्रीगेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अलग सेग्रीगेट हो गया, ये अलग सेग्रीगेट हो गया, ये अलग गैमेट बना लिया, ये अलग गैमेट बना लिया, ये सारे क्या है, ये गैमेट्स है। अब हम इसका प्यूनिट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका प्यूनिट स्क्वायर बना लिया। यहाँ पे मैंने ये प्योर प्लांट के एलील्स लिखे और यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट के। जब ये गैमेट इस गैमेट से फ्यूज होगा तो ये बनेगा, जब ये गैमेट इससे फ्यूज होगा तो इसके एलील्स कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। अब हमको देखने को मिल रहा है कि ये जो फर्स्ट जनरेशन है, ये जो फर्स्ट जनरेशन है, इसके सारे जो प्लांट है वो एक जैसे हैं, ठीक है। एक जैसे और कैसे हैं, टॉल है, सारे ही क्या है, टॉल है। एक भी हमको ड्वार्फ प्लांट नहीं दिख रहा है, तो इसका रेशियो क्या होगा, 4:0, मतलब 4 टॉल प्लांट है और जो ड्वार्फ प्लांट है वो एक भी नहीं है, ठीक है। मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो रेसेसिव कैरेक्टर है, रेसेसिव पेरेंट है, पेरेंट का जो कैरेक्टर है रेसेसिव, वो फर्स्ट जनरेशन में पास नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने इनकी सेल्फिंग करवाई, ठीक है। क्या करवाई, इनकी सेल्फिंग करवाई। सेल्फिंग का मतलब होता है आपस में क्रॉस करवाना। तो इन्होंने अब क्या किया, इनने दो ये दोनों प्लांट लिए जिनके एलील्स ये थे, इनको आपस में क्रॉस करवाया। जब इनका गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो ये जो है एलील्स जो है वो सेग्रीगेट हो गया है। सेग्रीगेशन के बाद अब हम वापस इसका प्यूनिट स्क्वायर बना देते हैं। तो ये वाला जो फर्स्ट प्लांट है इसके गैमेट्स ये रहे और सेकंड प्लांट के ये। तो जब ये गैमेट इस गैमेट से फ्यूज होगा तो कैपिटल टी आएगा। जब ये गैमेट इससे फ्यूज होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। जब ये इससे फ्यूज होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब ये इससे फ्यूज होगा तो स्मॉल टी आएगा, ठीक है। अब हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के हमको जो एलील्स है वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला तो आपको दिख रहा है कि ये टॉल है ना। ये दोनों भी टॉल है क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है। लेकिन ये जो है ये क्या है, ड्वार्फ। मतलब उन्होंने देखा कि जो 1/4 प्लांट थे वो ड्वार्फ थे और जो 3/4 प्लांट है वो सारे कैसे थे, लॉन्ग थे, ठीक है, टॉल थे। तो यहाँ पे इसका रेशियो क्या आ गया, 3:1, ठीक है। ये हो गया इसका फिनोटाइप रेशियो। अब फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है, फिनो मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है,
और जब हम बात करें जीनोटाइप की, तो जीनो मीन्स जीन, तो हम उसके जीन्स को देख के हम उसका जीनोटाइप बताएंगे, और फिनोटाइप हम बताएंगे फिजिकल अपीयरेंस से। तो हम जब हमारी आंखों से देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि 1/4 प्लांट जो है वो शॉर्ट है, बाकी जो 3/4 ऑफ द प्लांट है वो सारे टॉल है। तो ये क्या हो गया उसका फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया 3:1। लेकिन जब हम उसके एलील्स को देखेंगे, ठीक है, तो हमको एलील्स यहाँ पे कितने दिख रहे हैं 1:2:1, ठीक है। ये दिख रहा है कि एक जो है वो प्योर टॉल है, एक जो है वो प्योर ड्वार्फ है, लेकिन बीच के दो जो है वो कैसे हैं, वो हाइब्रिड है, ठीक है। मतलब ये क्या है, हेट्रोजाइगस एलील्स है, इनको हम हेट्रोजाइगस एलील्स बोलते हैं। अगर एलील्स सेम सेम है, ठीक है, जैसे कि ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, होमोजाइगस एलील, ठीक है। लेकिन अगर जो एलील है वो ऐसे है हाइब्रिड में, तो इसको हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस, ठीक है। होमो का मतलब सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। अगर एलील सेम है तो वो होमोजाइगस, अगर एलील्स डिफरेंट है तो हम उसको बोलेंगे जो हेटेरोजाइगस, ठीक है। ये है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इससे पता चला मेंडल को कि जो फर्स्ट जनरेशन है, ये इसकी फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये कौन सी है, सेकेंड जनरेशन। तो उन्होंने देखा कि जो पेरेंट था, पेरेंट का जो कैरेक्टर था वो एज इट इज जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो गया, ठीक है। इसमें पास हुआ लेकिन वो शो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो रेसेसिव कैरेक्टर था उसको वो जो है हाइड हो गया और डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो शो हो गया, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने उसके नेक्स्ट जनरेशन में देखा तो उन्होंने देखा कि जो ड्वार्फ कैरेक्टर जो फर्स्ट जनरेशन में हाइड हो गया था, रेसेसिव हो गया था, वो अब नेक्स्ट जनरेशन में शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने इनहेरिटेंस बताया था 1 जीन का। ऐसे ही हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे 2 जीन्स का नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियोस एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।